जय माँ काली। माँ काली कौन है? माँ काली की उत्पत्ति किसने की और माँ काली की पूजा करने से तत्काल रिजल्ट क्यों मिलते हैं? सभी ग्रह कैसे संतुलित रहते हैं? और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो निर्धन है वो माँ काली की अगर कहानी भी सुन ले तो उनकी जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो किस प्रकार से दूर होती है। माँ काली की उपासना करने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं। महाकाली, महाकाली माता दुर्गा का एक भयंकर रूप है जो असुरों के संहार के लिए प्रकट हुई थी। असुरों के आतंक को रोकने के लिए मां दुर्गा ने अपने माथे से महाकाली को उत्पन्न किया, जिनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। इतना विकराल था कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए, इतना विकराल रूप था। रक्त बीज जैसे शक्तिशाली राक्षसों को हराने के लिए महाकाली ने उनके रक्त को पीने का कार्य किया और अंततः उनका वध किया। एक बार शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी पर आतंक फैलाया। देवताओं ने मां से आराधना की, मां दुर्गा से आराधना की। तब मां काली ने उनका वध किया और देवताओं को उनका राजगद्दी वापस दिलाया। देवताओं को फिर से उसके बाद पृथ्वी को भी आजाद कराया। शक्ति का प्रदर्शन मां दुर्गा ने अपने तीसरे नेत्र से महाकाली को उत्पन्न किया था। महाकाली भयानक और प्रचंड रूप में प्रकट हुई थी, जिनके शरीर का रंग काला था। एक्चुअली महाकाली जो है, मां दुर्गा कहिए, मां शक्ति कहिए, मां पार्वती कहिए, सब लोग मां एक ही हैं, मां काली भी एक ही हैं। मां दुर्गा, मां पार्वती एक ही हैं। मां पार्वती का एक रूप मां दुर्गा है। जब असुरों का बहुत ज्यादा इस पृथ्वी पर और पूरे देवलोक में आतंक बढ़ गया था, तभी मां काली की उत्पन्नता हुई थी। वो हुई इस प्रकार थी कि मां दुर्गा ने अपने मस्तक पे रेस दिया था और शिव भगवान के अंदर प्रवेश करवाया था और शिव भगवान ने मां काली की उत्पन्न किया, मां काली को। और वो इतना विकराल रूप था जिसको देखते ही राक्षसगण जितने भी थे वो भागने लगे। इसलिए मां काली की उत्पन्नता की गई थी। मां काली को लाया गया था इस जहां में कि मां काली एक ऐसी शक्ति थी, 9 देवियों की शक्तियां मां काली में हैं। महाकाली ने चंड और मुंड नामक असुरों का भी संहार किया और उन राक्षसों का वध किया, जिससे देवतागण काफी खुश हुए। और देवतागण जो राक्षसों के वार से परेशान थे, जिनको अच्छे अच्छे देवता नहीं हरा पाते थे, वह मां काली ने एक झटके में सारे राक्षसों को हटाया और राक्षसों का वध किया। मां काली ने रक्त बीज का वध क्यों किया था? रक्त बीज का वध इसलिए किया था, रंभ नाम के एक असुर ने देवताओं को धोखा दिया और बाद में रक्त बीज के रूप में पुनर्जन्म लिया था। मतलब वो पहले से राक्षस था रंभ, और देवताओं को धोखा देके रक्त बीज नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ और जिसको मां काली ने वध किया। रक्त बीज ऐसा था कि मां काली इधर से काट रही, उसके जिधर जिधर रक्त गिर रहे थे उतने राक्षस पैदा हो रहे थे, उतने असुर पैदा हो जाते थे। इसलिए मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उनके रक्तों को पिया और उनके रक्तों को इकट्ठा किया और रक्त बीज का वध किया। रक्त बीज का जो रक्त गिरता था उससे एक असुर पैदा हो जाता था, रक्त बीज। एक्चुअली ब्रह्मा जी का उसने काफी तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, जब जब तुम्हारा रक्त गिरेगा उतने असुर पैदा होते जाएंगे। इसके वजह से मां काली ने उनको वध ऐसे तरीके से किया कि जैसे मानो कि कुछ हुआ ही न हो। मां काली काटती गई और उनके रक्तों को पीती गई और रक्त बीज का वध ही कर दिया एकदम। जब रक्त बीज का वध किया तो मां काली इतना क्रोधित हो गई थी। एक्चुअली वो इतना भयंकर रूप था, इतना क्रोधित हो गई थी। तो महाकाली को शांत करने के लिए सारे देवता परेशान हो गए कि अब महाकाली जो रूप में आई है, उस रूप को कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं था। फिर
शिव जी यानी परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ ने हस्तक्षेप किया। महाकाली जिस रास्ते से जा रही थी, शिव भगवान उसी रास्ते पर लेट गए और मां काली का पैर उनके सीने पे पड़ गया, जिसके वजह से मां काली का गुस्सा अपने आप पूरा ठंडा हो गया, वो शांत हो गई। जब मां काली ने देखा कि ये तो शिव भगवान है और इनके शरीर के ऊपर मैंने पैर रखा है, वो एकदम अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उन्होंने पश्चाताप हुआ कि मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया। महाकाली का गुस्सा इसी वजह से शांत होता। अगर महाकाली के सामने शिव भगवान लेटे न होते तो महाकाली ने पूरा संसार खत्म कर दिया होता, पूरा सब कुछ तहस नहस, क्योंकि उस समय गुस्से में थी महाकाली। और मां काली को देखकर राक्षस या तंत्र विद्या या जो तांत्रिक होते हैं वो उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर तंत्र करते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, और मां काली की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उससे वो लोग घबराते हैं। वो तंत्र विद्या आपके ऊपर नहीं आएगी। कोई भी भूत प्रेत जिन पिशाच आपके ऊपर नहीं समा सकता है। मां काली का एक साबर मंत्र है जिसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है, और इसे जो गृहस्थ लोग हैं वो कर भी नहीं पाते हैं जल्दी। मां काली का एक साबर मंत्र, ओम कालिका देवी काल रूपाणी महाकाली नवनाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर राक्षम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का कोई अगर लगातार 21 बार भी जप कर ले, रोज सुबह उठे और यह जप कर ले, उसके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना किसी भी प्रकार का कोई भी बाह्य शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। जो भी महाकाली को पूजते हैं उनके पास कभी धन की कमी नहीं होगी, उनको कभी किसी भी प्रकार की शारीरिक कष्ट नहीं होगा, क्योंकि महाकाली जिससे कहते हैं कि शिव भगवान कहीं भी जहां बैठाओ वहां शिव के हो गए, शिव को जो ले गया उसके हो गए, शिव को जहां स्थापित कर दिया शिव वहां के हो गए। शिव मतलब परमपिता परमेश्वर जो जैसे रखा वो उसके तरह से हो गए। उसी प्रकार से मां काली का भी है कि मां काली की पूजा जो जहां किया वहां से मां काली को स्वीकार हो जाता है, क्योंकि महाकाली महाकाली है। महाकाली की पूजा करना बहुत कठिन भी होती है और बहुत सरल भी होती है। एक तो आपको सच्चे मन से बैठ के महाकाली की पूजा करनी पड़ेगी। अपने गुरु मंत्र की एक माला, अगर गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ को अपना गुरु मान लीजिए और महाकाली पहले भगवान शिव का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, या जो भी आपको मंत्र आता हो ओम नमः शिवाय के अलावा वो, हालांकि ओम नमः शिवाय बहुत ही सिंपल और सरल मंत्र है, इसको आप जप के उसके बाद मां काली की आराधना कर सकते हैं। महाकाली का एक आपको मैं बहुत ही सटीक बता रहा हूं उपाय कि जब भी महाकाली का जाप आप लोग शुरू करें, महाकाली का जाप रात्रि के 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे के बीच में होता है। अगर आप महाकाली का जाप सुबह रात को 9 बजे से लेके और सुबह 4 बजे के बीच में करते हैं तो महाकाली के पास आपका संदेश जाएगा, 100% जाएगा और जाता ही है। महाकाली के कई मंत्र हैं, लेकिन अगर आप महाकाली का जो सबसे आसान मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम क्रीम क्लीम कालिकाय नमः, ये भी दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप जाप कर सकते हैं। क्लीम लगाने से क्या होगा, श्री हरि नारायण जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे श्री हरि नारायण कहिए, श्री राम कहिए, श्री कृष्ण कहिए, परमपिता परमेश्वर कहिए, ब्रह्मा कीजिए, क्लीम उनके लिए ही होता है, जिसकी वजह से क्लीम बोलने से आपके सारे दुख कष्ट कट जाते हैं, सुख शांति आती है, साथ ही साथ आपके पास धन लक्ष्मी आती है। महाकाली की आराधना जब भी कीजिए एक शांत जगह बैठ के कीजिए। अगर आप ईशान कोण में बैठते हैं तो अति उत्तम, उत्तर या पूर्व दिशा होता है ईशान कोण, उसमें उस तरफ मुख करके बैठेंगे तो अति उत्तम होता है। एक घी का दीपक जलाएं,
लोबान का धूप या सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। काले तिल, लौंग, कपूर, पुष्प आदि अर्पित मां काली को कीजिए। काली का जो मंत्र होता है उन मंत्रों को पढ़िए और काली हकीक या रुद्राक्ष की माला से, यानी काला हकीक आता है, या तो मां काली का जो जाप है काला हकीक से कीजिए या रुद्राक्ष की माला से कीजिए। अगर आप 108 बार भी रोज करते हैं तो भी मां का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना ही होना है। आर्थिक लाभ के लिए ओम नमो काली कांकाली महाकाली मुख सुंदर जिहा वाली 4 वीर भैरव 84 4 बत्ती पुंज पान मिठाई यह बोल करके पूजा कीजिए और दुहाई दीजिए। अब बोलो मां काली की दुहाई। अगर आप केवल इतना भी बोलते ओम क्रीम कालिकाय नमः, दुहाई हो मां काली की, ओम क्रीम कालिकाय नमः, दुहाई हो मां कालिका की, तो उससे क्या होगा, आप जब दुहाई देते हैं तो मतलब आप कोई आपका उद्देश्य होगा जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, उस उद्देश्य के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। यह मां काली का बहुत ही सटीक उपाय होता है। देखते होंगे कि महाकाली को बहुत लोग नींबुओं की माला चढ़ाते हैं। वो नींबुओं की माला इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि महाकाली राक्षसों का जो वंश करती थी, वध करती थी, तो उनके सरों की माला वो पहन लेती थी, बना के पैरों के तुरंत पहन लेती थी। तो नींबू जो है एक तरह से तंत्र क्रिया है। अगर कोई बिस्तर पर लेट गया, उसका या फिर उसका कार्य नहीं चल रहा है, उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं हुई है या किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी है जो वो अब उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, तो लगातार 11 शनिवार अगर आप नींबुओं की माला 108 महाकाली के मंदिर में जाकर अर्पित करते हैं रात्रि के समय 9 बजे के बाद और 108 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः जिसका जाप करते हैं, 100% मान लीजिए वह व्यक्ति चल नहीं सकता होगा तो 11 शनिवार के बाद आप देखेंगे कि वह उठ के चलने लगा और उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। महाकाली की पूजा बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, शुद्धता से करनी चाहिए, क्योंकि महाकाली आदि शक्ति दुर्गा उर्ग वह विनाशकारी रूप है। मतलब आदि शक्ति की और मां दुर्गा का एक विनाशकारी रूप है, जो कि विनाशकारी इसलिए क्योंकि विनाशकारी का मतलब हो गया कि अगर आपके ऊपर कोई भी बाधाएं हैं, किसी भी प्रकार की किसी ने तंत्र किया हो, आपको बांध रखा हो, आपके कार्य को बांध रखा हो, और मां काली करे तो उसका विनाश हो जाएगा, उस जो दूसरा व्यक्ति है उसका विनाश हो जाएगा जिसने भी गलत काम किया है। तो इसलिए मां काली की पूजा जब भी कीजिए सिर्फ अपने फायदे के लिए कीजिए कि मेरा भला हो और दूसरों का भी भला हो। नुकसान के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि अगर आप नुकसान के बारे में सोचो तो उसका नुकसान हो जाएगा, 100% उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आप अपने फायदे के साथ साथ अगर दूसरे का भी फायदा करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक कथा के अनुसार तो भगवान शिव का ही रूप है मां काली, आदि शक्ति मां पार्वती, मां दुर्गा, मतलब एक तरह से कहिए तो सभी जो हैं देवी देवता हमारे परम पिता परमेश्वर और मां काली, मां दुर्गा, मां शक्ति एक ही है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि शिव आदि शक्ति के रूप से मां दुर्गा ने अपनी रेस दी आदि शक्ति को, आदि शक्ति से प्रकट हुई मां काली, 9 देवियों की शक्ति आई और महाकाली है। अब मैं आपको बता रहा हूं महाकाली को सिद्ध करने का सबसे सरल और आसान तरीका, अगर आप सही ढंग से करते हैं तो। महाकाली की साधना आपको कुल 1 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है। नवरात्रि काल में यह जाप 8 दिनों में संपन्न हो जाना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो यह महाकाली का जाप 8 दिनों में संपन्न हो जाना चाहिए। अन्य दिनों की साधना में 21 दिनों में संपन्न होनी चाहिए। अगर जैसे आज आपने मान लिया शनिवार के दिन, तो ऐसा करना है कि 21 दिन के अंदर वह 1 लाख मंत्र जाप हो जाए। चाहे वो ओम क्रीम कालिकाय नमः कीजिए, चाहे ओम क्रीम क्लीम कालिकाय नमः कीजिए।
इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र को जाप पकड़ लीजिए और शुद्धता से, मतलब ऐसा नहीं कि अशुद्धता से आप कीजिए, शुद्धता से नहा धो करके और एकदम अपने मन में कोई भी व्याग्रता नहीं लाना है कि इसको ये कर लिया इसने, मेरा पैसा ये मार लिया, मैं उसका पैसा मार लूंगा, ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ माँ काली को ध्यान रखना है कि हे माँ काली मेरी रक्षा करो। मैं जो आपको परेशानी हो उन परेशानियों को लेकर माँ काली के सामने आराधना कीजिए। 100% यह मान लीजिए वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, 100% सिद्ध हो जाएगा वो मंत्र। महाकाली का जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाकाली का मंत्र वैसे तो सबसे सरल और आसान होता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए, 100% आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं, काली काली महाकाली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।